हेलो नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सबका प्यारा सा चैनल फिजिक्स विद संदीप सर में। तो आइए आज हम लोग सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2 में चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं वैक्यूम ट्यूब का फीचर्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं वैक्यूम ट्यूब का फीचर्स में क्या क्या हो सकता है, फीचर्स इसका। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़े थे, उसमें कौन कौन सा टाइप था। सबसे पहला क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। उसके बाद क्या था, सॉलिड स्टेट डिवाइस हो गया, है ना। देखो बाबू, वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। देखिए सम फीचर्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब। देखो सम फीचर्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब में क्या क्या आ सकता है। देखो फीचर्स तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा पहले हम लोग एक्सप्लेन भी कर दिए थे, लेकिन थोड़ा और भी हम लोग लैंग्वेज के सहारे इसको थोड़ा समझ लेंगे। देखिए, इन वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अ हीटेड कैथोड, है ना, एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कंट्रोल्ड बाय द वैरिंग वोल्टेज बिटवीन इट्स डिफरेंट कैथोड, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। देखो इसका जो है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था, ठीक है। और एक तरफ होता था क्या, कैथोड होता था, कैथोड का प्लेट, और दूसरे तरफ क्या होता था, एनोड का प्लेट होता था। ठीक है, मान लो एनोड का प्लेट होता था, इसको हम लोग प्लस चार्ज से डिनोट करेंगे, इसको क्या क्या से डिनोट करेंगे, माइनस चार्ज से डिनोट करेंगे। तीसरा क्या होता था, इसमें एक हीटर भी होता था। क्या होता था, एक हीटर होता था इस वैक्यूम ट्यूब में। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को हम लोग जैसे ही इसको देखो जैसे ही इसको हीटर को ऑन करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो समझो थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इजेक्ट होगा, मतलब कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, एनोड तक चला जाएगा। ठीक है, वही बोला गया है कि इन वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अ हीटेड कैथोड। जब हम लोग कैथोड कैथोड प्लेट को हीट करेंगे तभी हमारे यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, अन्यथा पहले इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट नहीं होगा। ठीक है, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल बाय द वैरिंग वोल्टेज बिटवीन इट्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। और उसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, वैरिंग वोल्टेज के द्वारा क्या होगा, ये कंट्रोल होगा। मतलब अगर हम लोग हीट ज्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होगा, अगर हम लोग कम यहाँ पे वोल्टेज देंगे ना, मतलब मान लो हीट कम होगा यहाँ पे, अगर वोल्टेज कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा इमिट होगा, सॉरी कम इमिट होगा। अगर हीट हम लोग ज्यादा देंगे, यहाँ पर मान लो हीट ज्यादा कर दिए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा इमिट होगा, यहाँ से कैथोड प्लेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को कम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या कर देना पड़ेगा, वोल्टेज को कम कर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम लोग वोल्टेज को जैसे बढ़ाते हैं इसमें हीटर में, तो इलेक्ट्रॉन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को कम करना है तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, हीट को कम करना होगा। तो जितना ज्यादा हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और जितना कम हम लोग वोल्टेज करेंगे उतना ही कम हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए अगला फीचर्स क्या है इसका। अगला फीचर है आपका, देखिए सो वैक्यूम इज नेसेसरी इन द इंटर इलेक्ट्रोड रीजन, है ना, सो दैट, देखो इसीलिए बोला गया है कि वैक्यूम इसीलिए किया जाता है, दो प्लेट के बीच में वैक्यूम इसलिए किया जाता है, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में वैक्यूम इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स में नॉट लॉस एनर्जी ऑन द कोलाइडिंग विद द एयर मॉलिक्यूल्स। और इसीलिए वैक्यूम इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर ये खुला रहेगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, इजेक्ट तो होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या होगा, इसके बीच में एयर भी तो है। अगर खुला रहेगा, ये वैक्यूम नहीं होगा तो एयर भी तो आएगा बीच में, तो एयर क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कर लेगा और उसका एनर्जी क्या होगा, उसमें लॉस हो जाएगा, तो आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इसको वैक्यूम कर दिया जाता है ताकि इसका एनर्जी सेव हो और ये जो है सो एक ही डायरेक्शन की ओर जा सके जो इसका टारगेट है। समझ गए, टारगेट क्या है, एनोड प्लेट पे जाना। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और आगे क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिएगा थर्ड में क्या आ गया, एज द इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉलो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, है ना, सो वैक्यूम ट्यूब इज आल्सो नोन एज वैक्यूम वाल्व। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन की ओर जा रहा, तो ही कहा गया थर्ड फीचर्स में कि इलेक्ट्रॉन जो है सो एक ही डायरेक्शन की ओर जाएगा, कहां से कहां तक जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर जाएगा। ध्यान से देखना, ए वाला इलेक्ट्रॉन्स कहां तक जा रहा है, कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है। यहाँ पे हीट दिया गया, हीटर हीट हुआ, उसके बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला, कहाँ जा रहा है, एनोड की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एनोड की ओर जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम वाल्व भी कहा जा सकता है। जैसे आप लोग साइकिल का टायर में हवा भरते हैं लेकिन हवा क्या वापस आता है, नहीं आता है, तो उसको क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं ना। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो क्या वापस आएगा, नहीं आएगा, तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, वैक्यूम वाल्व कहेंगे। और उस टायर वाले को बॉल पिन कहा जाता है, मतलब वाल्व वाला पिन, है ना, इसमें हम क्या कहेंगे, वैक्यूम ट्यूब का, सॉरी वैक्यूम ट्यूब का वैक्यूम वाल्व कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट तो हो रहा है, जा तो रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम वाल्व बोल देंगे। ठीक है,
वही लास्ट में यहाँ पे बोला गया है, इसको क्या कह सकते हैं, वैक्यूम होल भी कहा जा सकता है। समझ में आया। चौथा नंबर थोड़ा सा देखो पॉइंट क्या है, द वैक्यूम ट्यूब्स आर बल्कि, कंज्यूम हाई पावर एंड ऑपरेट जनरली एट वोल्टेज, एट हाई वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट, है ना, नियरली इक्वल टू 100 वोल्ट। समझना थोड़ा से, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि यहाँ पे अगर हम लोग 100 वोल्ट मिनिमम नहीं दिए ना तो ये क्या करेगा, काम करना नहीं चाहेगा। ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये नहीं काम करना चाहेगा, है ना, वैक्यूम ट्यूब के अंदर। क्यों नहीं काम करना चाहेगा, क्योंकि इसके पास में हीटर जो है ना, हीटर ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए इसको हीट करने के लिए। हीटर को हीट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 100 वोल्ट। अगर 100 वोल्ट नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा, ये अपना मतलब फंक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद बल्कि होता है ना, उसका क्या बोला गया, ये क्या होता है, यहाँ पे बल्कि होता है, मतलब बल्कि मीन्स भारी होता है। सही बात है, ऑब्वियस सी बात है, भारी भी हो सकता है ना। उसके बाद क्या हो गया, हाई पावर, पावर को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, कंज्यूम हाई पावर, है ना, ऑपरेटेड हाई वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। 100 वोल्ट मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर 100 वोल्ट इसको नहीं मिलेगा तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। समझ गया बात को। अगला है दे हैव, है ना, दे हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी। इसके पास लिमिटेड लाइफ होता है, इसके पास कोई भी अनलिमिटेड लाइफ नहीं होता। जैसे कैथोड रे अगर खराब हो गया, मान लो इलेक्ट्रोड प्लेट खराब हो गया, है ना, तो इसको चेंज करना पड़ता है। अगर मान लो उसका जो ट्यूब है वही खराब हो गया तो उसको भी चेंज करना पड़ता है ना। इसका जो है कोई भी गारंटी नहीं है, कभी भी खराब हो सकता है ना। लो लाइफ है, लिमिटेड लाइफ है। रिलायबिलिटी मतलब उसको हम लोग फोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, पटक दो तो तुरंत टूट जाएगा। लेकिन आजकल का जो टीवी है सॉलिड स्टेट डिवाइस लगा हुआ है उसमें, तो अभी का जमाने का टीवी का जो है क्या होता है, मोस्टली लिमिटेड लाइफ नहीं होता है और बहुत ज्यादा उसका अनलिमिटेड लाइफ भी हो सकता है। जैसे आपका फोन्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, एक्सपायरी डेट तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक इस्तेमाल भी तो कर लेते हैं। आप लोग के पास कई ऐसा फोन होगा जो कि बहुत ज्यादा दिन तक आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। और अगले अगले वीडियो में हम लोग अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे, सॉलिड स्टेट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब के बारे में समझें, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और देखते रहिए फिजिक्स विद संदीप सर। थैंक यू।